अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांस के बारे में। जो लोग फ्रांस स्टडी वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं उनके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसकी बेस पे उनका स्टडी वीज़ा एक्सेप्टेबल हो सकता है। सारी डिटेल इस वीडियो में हम वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक हैं। तो जितने भी लोग फ्रांस स्टडी वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आप फ्रांस को प्रेफर करते हैं स्टडी वीज़ा के लिए तो फ्रांस में कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो बगैर आर्ट्स के आपको एक्सेप्टेबल कर रही हैं। आपका 2.5 से अबव होना चाहिए CGPA, और अगर आप बैचलर पे जाते हैं तो आपकी 60-70% से अबव मार्क्स होने चाहिए लाजमी। उसके अलावा आपको क्या चीज़ें ये रिक्वायरमेंट पे मांगते हैं, 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट ये मांगते हैं। उसके अलावा अपनी यूनिवर्सिटी फ़ीस जितनी होती है फ्रांस की वो आपने पे करके जानी, वो भी ऑलमोस्ट 25 से 30 लाख के राउंड अबाउट आपने पे करके जानी होती है। 30-35 लाख तक आपका बजट बन जाता है सारा। तो अगर आप बगैर अर्ज के जाते हैं, बगैर अर्ज के फ्रांस की कंट्री एक्सेप्टेबल है। अगर आप फ्रांस जाते हैं तो वहाँ पे बैचलर पे जाना चाह रहे हैं या मास्टर पे, तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी पड़ेगी जो बगैर आर्ट्स के आपको एक्सेप्टेबल करे। और फ्रांस के अंदर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बगैर आर्ट्स के आपको एक्सेप्टेबल करती हैं। अगर आप मास्टर के लिए भी जाना चाह रहे हैं तो मास्टर के लिए भी बगैर आर्ट्स के एक्सेप्टेबल हैं, और अगर आप बैचलर के भी जाना चाह रहे हैं तो बैचलर के लिए भी एक्सेप्टेबल है। उसके लिए सिंपल आप मतलब जो आपने स्टडी की हुई है, इंटर किया हुआ है तो उसमें आपके 70% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। बैचलर किया हुआ है तो 2.5 से अबव आपका CGPA लाजमी होना चाहिए अगर आप मास्टर के लिए जाना चाह रहे हैं। इसके साथ आपकी 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट ये मांगते हैं, जो से 30 से 35 लाख वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी। उसके साथ साथ 3 मंथ्स की आपने शो करवानी है बैंक स्टेटमेंट। उसके साथ साथ आपका यूनिवर्सिटी की फीस आपने पे करनी है जो कि आपकी होगी 30 से 35 लाख, जो आपने यहाँ से पे करके जानी है। टोटल आपका बजट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 60 से 70 लाख के राउंड अबाउट आपका बजट होना चाहिए, जो कि 30 से 35 लाख तो आपके पाकिस्तानी अकाउंट में पेमेंट होगी, जो कि आपने उनको नहीं देनी, सिर्फ आपने उनको शोमेंट करवानी है 3 मंथ्स की। उसके अलावा आपने जो फीस पे करनी है वो 30 से 35 लाख का बजट आपने पे करना है यूनिवर्सिटी को, 1 साल की जो आपने पे करके यहाँ पे जानी है। तो जो लोग बगैर आर्ट्स के यूनिवर्सिटी या कंट्री चूज़ करना चाह रहे हैं वो फ्रांस चूज़ कर सकते हैं। फ्रांस में आपका बगैर आर्ट्स के एक्सेप्टेबल है, बैचलर मास्टर दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है। आप कोई भी कंसल्टेंट ले लें अच्छा सा, उससे पूछें, वो आपको प्रेफर कर देगा कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो बगैर आर्ट्स के आपको एक्सेप्टेबल कर रही है। फ्रांस में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बगैर आर्ट्स के एक्सेप्टेबल कर रही हैं और आप वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, और आपको 1 साल के यहाँ से 30-35 लाख आपको पेमेंट करके जानी होगी। बाकी नेक्स्ट साल की आप वहाँ पे जाके पेमेंट करेंगे। और इसके अलावा फ्रांस की कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो आपको ब्लॉक अमाउंट मांगेंगी, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो आपके 3 मंथ्स की स्टेटमेंट पे भी एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। तो आप 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप 30 से 40 लाख शो करवा दें, और उसके अलावा आप अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस आप 30 से 35 लाख पे कर दें, और बाकी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। आपका फ्रांस में बगैर आर्ट्स के स्टडी वीज़ा एक्सेप्टेबल हो जाएगा। और फ्रांस में अगर देखा जाए तो जॉब्स आपको वहाँ पे थोड़ी मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन अगर आपको जॉब अच्छी मिल जाती है फ्रांस में तो आप वहाँ पे जॉब अच्छी करके अच्छा अर्न कर सकते हैं। 2000 से 2500 के राउंड अबाउट आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, और फ्रांस कंट्री भी अच्छा है अगर देखा जाए। स्टडी वीज़ा भी आपका बगैर आर्ट्स के, जिसके आपको आर्ट्स या PTE की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो PTE या आर्ट्स नहीं कर सकते वो अपनी कंट्री या फ्रांस को चूज़ कर सकते हैं, और फ्रांस को चूज़ करके यूरोप जा सकते हैं, और यूरोप जाके स्टडी वीज़ा पे वहाँ पे रह सकते हैं और वहाँ पे अपना गुजारा कर सकते हैं, और वहाँ पे अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। फ्रांस में थोड़ी प्रॉब्लम आपको ये करनी पड़ेगी, वहाँ पे इंग्लिश थोड़ी कम बोली जाती है, ज़्यादा फ्रेंच बोली जाती है। तो अगर आप फ्रांस चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको फ्रेंच पे थोड़ी बहुत आने लग जाएगी। तो अगर आप फ्रांस जाना चाह रहे हैं तो आपको बगैर आर्ट्स के एक्सेप्टेबल है, और जो बजट आपका होना चाहिए वो 30 से 35 लाख आपने अकाउंट में यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी है। बगैर आर्ट्स के एक्सेप्टेबल होगा 30 से 40 लाख आपने 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट देनी है उनको, तो आपका स्टडी वीज़ा एक्सेप्टेबल हो जाएगा फ्रांस का, बगैर आर्ट्स के बगैर PTE के आपका हो जाएगा एक्सेप्टेबल, मास्टर के लिए बैचलर के दोनों के लिए। तो गाइस बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि कौन सी कंट्री ऐसी है यूरोप की जिसमें हम बगैर आर्ट्स के एक्सेप्टेबल हैं। तो होप सो गाइस आपको आइडिया हो गया फ्रांस ऐसी कंट्री है जो एक्सेप्टेबल कर रही है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसमें वो बगैर आर्ट्स एक्सेप्टेबल आपको कर दी। अगर आपके पास आर्ट्स हो जाता है तो वो बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी के एक्सेप्टेबल के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास आर्ट्स नहीं भी है फिर भी आप फ्रांस में अप्लाई करें, और फ्रांस में अप्लाई करके आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटी फ्रांस की ऐसी हैं जो बगैर आर्ट्स के आपको एक्सेप्टेबल कर रही हैं। सिर्फ आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए, वो आपके पास होगा तो आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा। 30 से 35 लाख के राउंड अबाउट आपका बजट होना चाहिए, वो बजट आप
यहाँ पे यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करके जाते हैं। और इसके अलावा 30 से 40 लाख आपने बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, 3 मंथ्स की आपने वो शो करवानी है। ये सारा प्रोसेस आप करवाते हैं बगैर अर्ज के। आपका बैचलर मास्टर में उम्मीद है आपका हो जाएगा। कंसल्टेंट आप अच्छा सा ले लें तो वो आपका प्रोसेस सारा करवा देगा। तो वैसे वीडियो में बताना था बगैर अर्ज के फ्रांस की कंट्री ऐसी है जो एक्सेप्टेबल है स्टडी वीज़ा के लिए अगर आप पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं। तो होप सो गाइस आपका ये हो गया होगा। इस वीडियो को यहाँ करते हैं, वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।